है फिर मैं तुम्हें चुनौती दूंगी। मैं पहले पहिया घुमाऊंगा। वाह, अलग अलग तरह के आइसक्रीम, ऐसा तो लोग केवल ख्वाब ही में देख सकते हैं। केक, अब तुम स्पिन करो। ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे क्या मिलने वाला है? अरे नहीं, मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? मिर्च कितनी तीखी होती है, मैं स्वादिष्ट केक का स्वाद भी महसूस नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तुम्हारा केक मिर्च के साथ अधिक खतरनाक लग रहा है, लेकिन आइसक्रीम सिर्फ केक को सजाएगी क्योंकि यह रंगीन, सुंदर और बहुत स्वादिष्ट है। मैं यह भी जानता हूँ कि केक को और भी सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। सबसे ऊपर एक ईस्टर केक बनाए। मेरी आइसक्रीम बकेट में है। केक को और भी ऊंचा बनाना अच्छा होगा इन आइसक्रीम बॉल्स की मदद से। वाह, कितना लंबा है। तुम्हें नहीं पता कि यह कितना स्वादिष्ट है। अब मैं एक टुकड़ा खाऊंगा और सब कुछ विस्तार से वर्णन करूंगा। बहुत बढ़िया, जैसा मैंने सोचा था, बहुत स्वादिष्ट। केक, शायद तुम भी इसे खाना चाहो। बेशक मुझे ये चाहिए। तुम्हें चाहिए पर मिलेगा नहीं। जब तुम्हारे पास मिर्च के साथ इतना बड़ा केक है तो तुम्हें मेरे केक की जरूरत क्यों है? चलो उसे खाओ। आशा करती हूँ कि एक दो बाइट के बाद मैं यहाँ आग नहीं लगाऊंगी। मेरे लिए दुआ करना। मेरा पूरा मुंह जल रहा है, भयानक। अब मैं एक टुकड़ा भी नहीं लूंगी, यह असली यातना है। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें सजा का पहिया घुमाना होगा। देखते हैं तुम्हें क्या मिलता है। टबैस्को, मुझे तुम्हारे केक को और भी तीखा बनाना होगा और टबैस्को इसमें मेरी मदद करेगा। तुम क्या कर रहे हो? रुको, अब ये नीले से लाल हो गया है। कितना भयानक। अब यहाँ जरूर आग लगने वाली है। अगर यहाँ आग लगेगी तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी टॉम। ओह, कितना तीखा। मुझे अपना मुंह भी महसूस नहीं हो रहा है और तुम्हारे कानों से भाप निकल रहे हैं। ओह, मुझे लगता है कि मैं उड़ जाऊंगी। कहाँ? और केक कौन खाएगा? लगता है इस बार हमें खुद पहिया रोकना होगा। बेहतर होगा इसे अपनी आंख बंद करके करे। और यह क्या है? मेयोनीज और अचार। मेरा सलाद बनाने का कोई इरादा नहीं है, पर तुम्हें करना होगा। काश मैं लकी निकलूं और मुझे कुछ स्वादिष्ट मिले। ये सही नहीं है, इसे फिर से चलाना होगा। सब कुछ एकदम सही है और अगर तुमने चीटिंग किया तो तुम्हें सजा का पहिया घुमाना होगा। तो मेरा चॉकलेट उपहार कहाँ है? मुझे न्यूटेला और बियोनो बहुत पसंद है और मुझे अब तक का सबसे अधिक कैलोरी वाला केक बनाना है। यानी जितना गंदा है, जैसे कि इसमें केवल फैट हो। पर न्यूटेला तो कमाल का है, मैं इसे हर समय खा सकता हूँ। मैं केक पर मेयोनीज कैसे डाल सकती हूँ? कितना गाढ़ा है। ये एक बार फिर साबित होता है कि बहुत मोटा है। मेरे पास एक आइडिया है। न्यूटेला भी गाढ़ा होता है, इसलिए मैं इसे पुट्टी की तरह इस्तेमाल करूंगा। मुझे बस केक को चॉकलेट पेस्ट से भरना है। ये शायद अब तक का सबसे स्वादिष्ट पुट्टी है। अब केवल केक के ऊपर एक रोलर के साथ पेस्ट फैलाना रह गया है। फिर यह एकदम एक समान स्वादिष्ट होगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये मुझे भी खाना है। ओह, अब मेरे पूरे चेहरे पर चॉकलेट है। पर यह बढ़िया है। कम से कम मैं कुछ स्वादिष्ट तो खा पाऊंगी। बेवकूफ मेयोनीज अभी भी बाहर नहीं आ रहा है। अब आओ भी। आखिरकार, लेकिन यह घिनौना लग रहा है। मेरे केक में कुछ गड़बड़ है। शायद ये काफी नहीं है, दोबारा जांच करने की जरूरत है। तब तक मैं यह रोलर ले लेती हूँ और इसे मेयोनीज को पूरे केक पर फैला दूंगी। मुझे लगता है यह काफी नहीं है। मुझे इसके ऊपरी भाग में एक और परत लगानी होगी। यह क्या है? मेयोनीज कहाँ से आया? केक, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये किसका काम है। तुमने मेरा केक बर्बाद कर दिया। तुमने मेरे हाथ में ये जार क्यों डाला? अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मुझे परेशान करने का परिणाम क्या होता है। प्लीज इसे बाहर निकालने में मदद करो।
मेरे पास फालतू समय नहीं है। मुझे अभी भी केक पर चॉकलेट की परत लगानी है। वैसे ये एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। यह एकदम सही निकला, लेकिन मैं खीरे को कैसे खाऊं? ये काम तो और भी मुश्किल है, खासकर जब मेरा हाथ किसी कैन में फंसा हुआ हो। देखो मैंने कितना बढ़िया केक बनाया है। यह बहुत चॉकलेटी और इतना बड़ा है। मैं भी यह खाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे कम से कम इसे चखने दोगे? और बदले में मैं तुम्हें अपना केक दूंगी। तुम्हारा केक ये तो देखने में भी खराब लगता है। नहीं, मेरे लिए चॉकलेट काफी है। कितना स्वादिष्ट है। मुझे भी ये खाना होगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये स्वादिष्ट होगा और मैं खाकर खुश होंगी। तुम्हारा चेहरा देखने लायक है। मेरे पास एक भयानक केक है। इस बार मुझे क्या मिलने वाला है? वाह, कॉटन कैंडी, बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि मुझे भी कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। ओह, ये सिर्फ छोटे कैंडल्स हैं। कैंडल्स जिन्हें तुम्हें खाना पड़ेगा और मैं इसे देखकर हंसूंगा। लेकिन मुझे बहुत सारे कॉटन कैंडी खाने हैं। इसे केवल खाया नहीं जाता, बल्कि इसे बहुत सारी चीजें भी बना सकते हैं। केवल मूंछ ही नहीं, एक दाढ़ी भी। और अब मैं एक पायरेट हूँ। कॉटन कैंडी बहुत अच्छे होते हैं, स्वादिष्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत मजेदार। तुम सही कह रहे हो, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये वास्तव में स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी सारी कॉटन कैंडी वापस दो। मैं अभी केक सजाने जा रहा हूँ। कॉटन कैंडी का हर टुकड़ा मेरे लिए महत्व रखता है। और इस कैंडी से बहुत सुंदर आकृतियाँ भी बना सकते हैं। बनी, और यहाँ तक कि एक बत्तख भी। ये मेरे पहले से ही स्वादिष्ट और बड़े केक पर बहुत अच्छे लगेंगे। अब इस शानदार चीज को खाने का समय आ गया है। बहुत स्वादिष्ट, जैसा मैंने सोचा था। मोमबत्तियों के साथ केक बेशक अच्छा है, लेकिन उन्हें कैसे खाऊं? इन्हें केवल जला सकते हैं और बस। लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मानना होगा। तुम सही कह रहे हो, केक कमाल का दिख रहा है। और अब मोमबत्ती को बुझा दो। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तुमने अलार्म सेट कर दिया था। अब हम सब भीग जाएंगे। मैंने क्या किया? मुझे कुछ नहीं पता, बेवकूफ पानी। टॉम, ये सब तुम्हारी वजह से है। अच्छी बात है कि कम से कम केक को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरा नुकसान हुआ। हालांकि यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मेरे लिए भी इसे खाने का समय है। बेशक कैंडल खाया नहीं जा सकता, लेकिन केक लाजवाब है। मैं बहुत खुश हूँ। आपका स्वागत है। ओह, मेरे पास छोटा सा पिज्जा है। वाह, मेरे पास सामान्य पिज्जा है। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। दोस्तों, मेरे पास एक बहुत बड़ा पिज्जा है, पर मैं इसे कैसे खाऊंगी? मेरे साथ शुरू करते हैं। मैं अपने पिज्जा को जल्दी से संभाल सकती हूँ। ऐसे छोटे पिज्जा से मैं निश्चित रूप से गंदी नहीं होंगी। चलो तुम। अरे हाँ, मैंने तुम्हें देखा और मेरे पास एक आइडिया आया। हम इसे काट लेंगे, लेकिन सिर्फ तिकोने टुकड़े में नहीं। ये बहुत बोरिंग है। मुझे स्पाइरल पिज्जा चाहिए। वाह, ये बहुत अच्छा है। यह पिज्जा खाने का बहुत ही तेज तरीका है। ट्रायंगल पिज्जा अब जरूरी नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने पिज्जा गायब हो रहा है। ओह, अब मेरी बारी है। मैं सभी पिज्जा स्लाइस को एक दूसरे के ऊपर रखूंगी। फिर मेरे पास एक पिज्जा केक होगा। तैयार। अब इसे खाकर इसके स्वाद का मजा ले सकते हैं। काटने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? लेकिन मेरा पेट बहुत भर गया है। लेकिन तुम्हें खाना पड़ेगा। चलो, हम तुम्हारा हौसला बढ़ा रहे हैं। खाओ खाओ। हाँ, मैं एक फाइटर हूँ। मैं सब कर सकती हूँ। मैंने खा लिया। हाँ जिल, हमने उसकी मदद की। नैन्सी, तुम महान हो। मुझे फिर से थोड़ा खाना मिला और मेरे पास एक बहुत बड़ा छुपा छुप है। स्वादिष्ट। हाँ, जरा मेरा देखो। इसे कहते हैं विशाल लॉलीपॉप। जिल, तुम्हारे हाथों में यह क्या पिद्दी सा है?
ये कोई पिद्दी नहीं है, ये मेरा छोटा सा चुपा चुप है। हाँ, ये छोटा जरूर है पर ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जल्दी करूंगी। अरे जिल को देखो, वो एक खाली स्टिक खा रही है। तुम लोग ऐसे क्यों हंस रही हो? उफ, ये खत्म हो गया इतनी जल्दी। खैर कोई बात नहीं। मुझे इसे खाने में खुशी हो रही है, पर इसे कैसे खोले? जल्दी और आसानी से। मुझे माफ करना एनी। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? कितना स्वादिष्ट। पता नहीं ये कब खत्म होगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? वह क्या करने वाली है? हमें बस थोड़ी सी आग जलाने की जरूरत है। लड़कियों, ये गर्म होने वाला है। और अब मेरा बड़ा चुपा चुप एक मीठे ड्रिंक में बदल गया। चलो अब इसे चक्कर देखते हैं कि लिक्विड चुपा चुप कैसा लगता है। स्वादिष्ट, हार्ड वाले से भी बेहतर। अफसोस की बात है कि इतनी जल्दी खत्म हो गया। नैन्सी, संभल कर, तुम्हारे बगल में मुझे अपनी जान की चिंता है। चलो अब तुम अपने चुपा चुप खाओ। मुझे ये ट्राई करना चाहिए। ओह, ये बहुत भारी है दोस्तों, मैं इसे उठा नहीं पा रही, मदद करो। खींचो खींचो। मैं थक गई हूँ। ये कितना बड़ा और भारी है। एक आइडिया, मेरा हथौड़ा। लड़कियों सावधान, अब ये चुपा चुप ऐसे नहीं रहेगा। कुछ और हीट और ये निश्चित रूप से टूट जाएगा। थोड़ा ही बचा है। हाँ, बस इस तरह से। हाँ, अब मैं तुम्हें ट्राई करूंगी। ओह, चलो देखे। बहुत स्वादिष्ट, मुझे और चाहिए, और अधिक, और यहाँ बहुत कम बचा है। चलो सब कुछ ले लेती हूँ। क्रम सबसे स्वादिष्ट होते हैं। अरे नहीं, मुझे दुनिया की सबसे छोटी कोला की बोतल मिली है। और आखिरकार मेरे पास एक सामान्य हिस्सा है। ये मेरे लिए एकदम सही है। इसे देखो, यह कोका कोला की एक विशाल बोतल है। ओह नैन्सी, क्या एक बोतल है? ठीक है, एनी की बात मत सुनो, तुम दुनिया में सबसे प्यारे हो। हाँ, निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट, ऐसा मुझे यकीन है। मुझे और चाहिए। अरे कहाँ, यह खत्म हो गया। मुझे और चाहिए था। चिंता मत करो नैन्सी, अब मैं जारी रखूंगी। अब मैं तुम्हें खाऊंगी कोका कोला कैंडी। तुम बहुत प्यारे और बेहद स्वादिष्ट हो। बढ़िया। जिल कितने अच्छे से खा रही है। अरे जो नीचे बचा हुआ है उसका क्या? यह सबसे स्वादिष्ट है। मुझे वो निकालना ही पड़ेगा। अरे मेरी उंगली, यह अटक गई है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कुछ नहीं हो रहा है। रुको, परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास यह तेल है। चलो अपनी उंगली पर इसे डालो और मैं तुम्हें बचा लूंगी। बस अब तुम इसे बाहर निकाल सकती हो। चलो, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। एनी, अब तुम आसानी से। ओह, कितना भारी है यह। सब बड़ी चीजें इतनी भारी क्यों होती हैं? पर यह बहुत स्वादिष्ट है। दोस्तों, ईर्ष्या मत करो, लेकिन इसका जवाब नहीं है। एनी, तुम थोड़ी गंदी हो गई हो। तुम क्या कह रही हो? ओह, मैं पूरी मीठी हो गई हूँ। ओह, और फिर से मेरे पास सबसे छोटा चॉकलेट बार है और मेरे लिए इतना काफी है। हुर्रे! लड़कियों, मेरे पास एक विशाल चॉकलेट बार है। देखो ये कितना बड़ा है। एक आइडिया, एक छोटी सी चॉकलेट बार के लिए एक छोटा सा किचन। मुझे ये चॉकलेट अच्छे से खानी है। मुझे एक छोटे सॉस पैन की जरूरत है। इसे स्टोव पर रखा। अंदर मैंने अपना छोटा चॉकलेट बार रखा। ओह, मैं छोटे दूध के बारे में लगभग भूल ही गई थी। इसे चॉकलेट बाउल में डाले। स्टोव ऑन करके इंतजार करती हूँ। ओह हाँ, ये पिघलने लगी। हुर्रे! हॉट चॉकलेट तैयार। इसे एक छोटे कप में डाले। ये बहुत प्यारा है। इसे खाने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी स्वादिष्ट। मैंने अपनी चाय पार्टी समाप्त कर ली है। अगला कौन है? वाह, मैं इसे कब से खाना चाह रही थी। चॉकलेट बार को रैपर से बाहर किया और इसे काटते हैं। इस तरीके से बेहतर और क्या हो सकता है? ओह, इस तरह चॉकलेट ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। मेरा हो गया। क्या हुआ? मैं इस चॉकलेट बार को कैसे खाऊं?
आइडिया। लड़कियों ध्यान से देखो, अटेंशन। वाह, ये बिना रैपर के और भी सुंदर है। चलो शुरू करें। मैंने इस विशाल चॉकलेट बार को छोटे टुकड़े में तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। नैन्सी, तुम बहुत ताकतवर हो। क्या तुम इन हाथों को देख रही हो? वे अब एक मास्टरपीस बनाएंगे। वाला, चॉकलेट हाउस। चलो, घर तो बन गया, लेकिन इसे खाने से मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता। कितना स्वादिष्ट है ये। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, मैं घर में हूँ और छत जैसा कुछ नहीं है। दोस्तों, मुझे इस तरह मत देखो। ये मेरी चॉकलेट है और मैं ये पूरा खा लूंगी। ओह, दीवारें भारी है। तुम्हें क्या लग रहा है कि इसका स्वाद कैसा है? बेशक स्वादिष्ट है। चलो, बहुत कम बचा है। मैं लगभग सब खा चुकी हूँ और आखिरी टुकड़ा बस खत्म। वाह, आखिरकार मैं लकी निकली। विशाल ओरियो मेरा। वाह, तुम सचमुच लकी निकली। लेकिन हम नहीं। मुझे सबसे छोटी कुकी मिली, पर मैं देर नहीं करूँगी। मुझे इसे दूध में अच्छे से नहलाना चाहिए। चलो, अब इसे खाती हूँ। वाह, स्वादिष्ट। मेरे पास दूध है, मैं पी लूंगी। लड़कियों, यह तुम्हारी सुंदरता के लिए। ओह, ये बहुत सारा दूध है, लेकिन मैं रुक नहीं सकती। यह स्वादिष्ट भी है। अरे, क्या हुआ? अगला कौन है? ओह हाँ, अब मैं। देखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसका स्वाद कैसा है? दूध के बिना ओरियो नहीं है। कैप्टन ओरियो दूध या तटों के साथ लंबी यात्रा पर निकल पड़े हैं। ओह नहीं, कैप्टन ओरियो दूध के सागर में खो गया। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अरे ओरियो, तुम यहाँ हो? ओह, यहाँ कैप्टन ओरियो आता है। मैं तुम्हें वैसे भी खाऊंगी। तुम भूखा नैन्सी से दूर नहीं भाग सकते। मेरा हो गया। जिल, केवल तुम ही बची हो। हाँ बिल्कुल, दूध का ग्लास बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी इसे ट्राई करना चाहिए। ओह, कुछ ठीक से नहीं हो रहा है। जिल, दूध का ग्लास बहुत छोटा है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। बस ओरियो पर दूध डाला और हो गया। चलो, अब इसे खाते हैं। दोस्तों, ये बिना दूध के भी बहुत स्वादिष्ट है। और इसके अंदर क्या है? रुको एनी, पकड़ो इसे। सबसे स्वादिष्ट चीज है स्टफिंग, और मेरे पास सामान्य से 100 गुना अधिक है। मुझे ओरियो बहुत पसंद है। कितना स्वादिष्ट। रुकना मुश्किल है। लगता है सब खत्म हो गया। का समय है। मुझे फ्रॉस्टिंग के साथ डोनट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, दादी तुम्हारे लिए सब कुछ पकाएगी। हाँ, यह मुश्किल नहीं है। वाह दादी, आपने इतनी जल्दी डो तैयार भी कर लिया। अनुभव उनके पास आता है जो वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। और मैंने न केवल डो तैयार कर लिया है, बल्कि मैं स्वादिष्ट गुलाबी डोनट्स तलने के लिए भी तैयार हूँ। और तलने के लिए मैं और तेल लूंगी, तो डोनट अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची निकलेगा। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? इसमें क्या मुश्किल है? बस एक मोड़ लेते हैं और इसे डो को काटते हैं, बस इतना ही। ओह बच्चे, तुम सावधान रहो, तुम दादी को डरा रही हो। दादी, मुझे भी तेल लेना होगा, है ना? मुझे याद है, मुझे और डालना होगा। और चूंकि मैंने बहुत सारा तेल डाला, तो मुझे स्टोव भी तेज करना होगा। मैं लजीज डोनट्स बनाऊंगी। चलो, तलती हूँ। ये क्या हो रहा है? बचाओ, मेरी मदद करो। ओह, कितना धुआं। खाना पकाना बच्चों का खेल नहीं है। मैं लगभग 12 साल की हूँ और मैं इस धुएं को संभाल सकती हूँ। यहाँ, ये ले लो। और ओह ठीक है, हमें स्टोव बंद करना होगा। ओह, लगता है सब ठीक है, लेकिन मेरे डोनट्स अब क्या हो गए हैं? ये अच्छा नहीं है, हमें उन्हें फेंकना होगा। ओह जैन, तुमने दादी को कितना डरा दिया। इसमें क्या मुश्किल है? मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास अब सब कुछ तैयार है। डोनट स्वादिष्ट दिख रहे हैं। फिलिंग के रूप में मैं स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। और अब हमें डोनट को आइसिंग में डुबाना होगा। मैंने इसे पहले से ही गुलाबी फूड कलर डालकर तैयार किया है। अब बस इसे स्प्रिंकल से सजाना है और वोइला, ये सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ, ये अच्छा निकला, लेकिन किसने कहा कि दादी बेस्वाद डोनट बनाएगी? मैं अच्छे डोनट्स का राज जानती हूँ, और वह है ऊपर से पाउडर चीनी डालना। सरल और स्वादिष्ट। और मुझे क्या करना चाहिए? और अधिक सामान भी नहीं बचे हैं इस चीज को छोड़कर। लगता है कि मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है। चीज भी डो की तरह लचीली है, तो मैं इससे चीज डोनट्स बनाने जा रही हूँ।
और फिर मैं उन्हें चिप्स के क्रम्स के साथ सजाऊंगी इस तरह से। हाँ चलो ये चिप्स तुम्हें लो। ओ ये क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया है? नहीं, क्या आपकी पोती गड़बड़ कर रही है? शांत हो जाओ। और मैं गड़बड़ नहीं कर रही हूँ, मैं बेबी ग्लोरिया के लिए खाना बना रही हूँ। खैर यहाँ मेरा स्प्रिंकल तैयार है, मैं इसमें डोनट रोल कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छा तैयार होगा, लेकिन कुछ कमी है, मुझे पता है। डोनट को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा, और यह वहाँ बेहतर है स्टोव पर बिना फ्राइंग पैन के, क्योंकि यह इस तरह से अधिक मजेदार है। ओह जेन, तुम कितना तामझाम कर रही हो। हमारे पास सब तैयार है। तो पहले दौर में कौन सी डिश जीतेगी? शायद दादी के हाथों से घर का बना डोनट्स, या शेफ के फ्रॉस्टिंग डोनट्स, या शायद बहन जेन की चीज ट्रीट्स। वाह, मेरी आंखें रुकी नहीं रही है। वाह क्या सुंदर गुलाबी डोनट्स है। हाँ, कितना स्वादिष्ट है, और इसमें मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फीलिंग भी है। ये तो सामान्य दिख रहा है, और स्वाद यह भी सामान्य है। मैं प्रभावित नहीं हूँ। वाह कितना दिलचस्प डोनट है, मुझे इसे खाना है। यह चीज है, ये मेरे मुंह में स्ट्रेच हो रहा है और घुल रहा है। बहुत स्वादिष्ट, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? चलो हाँ, यह स्ट्रॉबेरी डोनट जीत रहे हैं। हाँ मुझे पता था। और अब मैं सैलेड खाना चाहती हूँ। कौन सा सैलेड? यह सीजर है, सबसे प्रसिद्ध सैलेड। मैं काट सकती हूँ। मैं अब सब कुछ छोटे टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। ओह डियर, ऐसी हरकतें बंद करो बेटा। रसोई में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, खासकर हाथ में चाकू लेकर। सब्जियों को सावधानी पूर्वक काटने और खूबसूरती से एक प्लेट में सजाने की जरूरत है। और चिकन, नरम रसदार स्वादिष्ट चिकन, इसे भी काटकर सब्जियों में मिलाना होगा। कितना सुंदर। मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अच्छी सैलेड कैसे सर्व की जाती है। और इसके लिए मैं ब्लेंडर में साग का एक पूरा गुच्छा डालूंगी, फिर इनमें थोड़ा पानी मिलाऊंगी। यह किसी प्रकार का हरा दलिया है। यह दलिया नहीं है जेन, 5 स्टार रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं। इस मिश्रण को जेली बनाने के लिए जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए, और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। हाँ ऐसा मैं ही कर सकती हूँ। वाह यह अच्छा है। और अब सब्जियों को डिश में डाल सकते हैं, और चिकन के टुकड़े काट ले। लेकिन ये इतना ही नहीं है, तेल की एक छोटी बोतल। आखिरकार सुंदरता बारीकियों में निहित है। ओ मेरी डिश कौन खराब कर रहा है? तुम चीज के साथ एक डिश खराब नहीं कर सकते। क्या यह सही नहीं है जेन? हाँ दादी। ओ लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरे पास सब्जियां काटने का समय नहीं था। जेन क्या तुम फिर से क्यों गड़बड़ कर रही हो? ओह कितना भयानक, ये बचे हुए सामान की पहाड़ की तरह लग रहा है। ऐसी डिश किसी हाल में प्रतियोगिता नहीं जीतेगी। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं समझ गई। मैं तुम्हारे लिए सलाद बनाने जा रही हूँ ग्लोरिया, और मुझे कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। छोटे टुकड़ों में तोड़ना काफी है। गमी आंखें और मार्शमेलो डालती हूँ, बस हो गया। ओह हमारे प्रतियोगियों के पास कितने सुंदर और स्वादिष्ट डिश है, लेकिन क्या ग्लोरिया उन्हें पसंद करेगी? हम अभी पता लगाएंगे। मैं शुरू करूंगी इसके साथ। वाह हरी जेली के साथ, मजेदार। मैं इसे ट्राई करूंगी। छी कितना बेकार। नहीं मुझे ये सैलेड पसंद नहीं है। और यह सैलेड काफी सामान्य दिख रहा है, एकदम सादा स्वाद। स्वाद कुछ खास नहीं। चलो आगे बढ़ती हूँ। वाह कितना कूल, ये गम जेली सैलेड है। क्या स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है, मुझे ये पसंद आया। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ मुझे ये पसंद आया। हुर्रे, मैं ये जानती थी। हाई फाइव। ग्लोरिया जल्दी बताओ। मैं फ्राइड अंडे खाना चाहती हूँ। हाँ इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। दादी इसे संभाल सकती है, तुम्हारी बहन भी इसे संभाल सकती है। तेल डाला और फ्राइंग पैन को गर्म किया। दादी मुझे भी यह दे दो। यह नहीं आ रहा है, इतना कम तेल क्यों निकला है? मैं बोतल को जोर से हिलाऊंगी। ओ मुझे लगता है मैंने इसे तोड़ दिया। जेन और दादी अब खाना बनाना शुरू कर रही है। मैं 2 अंडों को तोड़ूंगी इस तरह, और मैं भी इसे तोड़ दूंगी। ओ ऐसा कैसे? उफ, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। नहीं, मेरी तरफ फ्राइड एग कोई नहीं तैयार कर सकता जैसा मैं करूँगी। सबसे पहले मैं क्रीम को गर्म करूँगी। मैं उनमें ऑरेंज जेस्ट और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाऊंगी। इसकी मदद से डिश सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की तरह ही निकलेगी। और अब मैं पीच को काट लूंगी और मॉलिक्यूलर डिश में इस विशेष चीज को भी जोड़ूंगी। यह कुलिनरी जादू बनाने का समय है और मॉलिक्यूलर फ्राइड अंडे भूनना है।
इसे पैन में डाला और यह रहा। वाह, मैंने इसे YouTube पर देखा है। जेन सावधान! ओह, मेरे तले हुए अंडे सब जल गए, कितना भयानक। खैर, अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। हाँ, लेकिन बेबी ग्लोरिया वैसे भी भूखी नहीं रहेगी। दादी के तले हुए अंडे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ जेन, तुम्हारे पास इस दौर में जीतने का कोई मौका नहीं है। और क्या बेबी ग्लोरिया को मॉलिक्यूलर डिश पसंद आएंगे? हम अभी पता लगाएंगे। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, बुरा नहीं है। और यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, यह कितना अलग सा फ्राइड एग है। ओह वाह, यह मीठा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद है। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं ये जानती थी। दादी चलो, मुझे सैंडविच खाना है। बिल्कुल मिलेगा। मेरी सैंडविच सबसे अच्छी होगी। तुम इस राउंड को नहीं जीत सकती। एक सैंडविच आसान है। मैं हमेशा न्यूटेला के साथ टोस्ट खाती हूँ, पर इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट करूँगी। मैं और टॉपिंग जोड़ूंगी। मेरे फेवरेट मार्शमेलो, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बार और मीठी और खट्टी गमी कैंडी। ओह, यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस सैंडविच में किसी और चीज की कमी है। मीठा जेल और खट्टा फिश कैंडीज। मेरा आइडिया मस्त है, ओरिजिनल। लेकिन मुझे लगता है कि पारंपरिक रेसिपी बेहतर है। मस्टर्ड, हैम, चीज, सलाद के पत्ते, सब कुछ एक साथ। हाँ, और अब सैंडविच को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक भून सकते हैं। नहीं दादी, ब्रेड पहले तली जानी चाहिए और उसके बाद ही फिलिंग डालें। आखिर यह गर्म नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी सामग्री यह घोंगे हैं। क्या घोंगे? क्या बदबू है, क्या खुशबू है। इसे पेरिस की तरह खुशबू आ रही है। और अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और मैं आगे सी फूड जोड़ूंगी। भयानक गंध, बढ़िया। और अंत में मैं ब्लू चीज जोड़ूंगी। ओह, दादी की तबीयत खराब हो रही है। ये कुलिनरी मास्टरपीस है, अविश्वसनीय। मैंने खुद को मात दी है। मेरे पास भी एक अच्छा सैंडविच होगा। ओह, चॉकलेट पिघल गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्या हो सकता है। हमें एक कटोरी पानी लेने और उसमें बर्फ डालने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट के साथ पैटर्न ड्रॉ कर सकती हूँ और यह किसी भी आकार में जम जाएगा। मैंने इस लाइफ हैक को टिकटॉक में देखा है। वाह, मेरी बेटी। खैर, सब कुछ तैयार है। हर प्रतिभागियों से अलग अलग तरह के सैंडविच। ग्लोरिया क्या चुनेगी? दादी का साधारण सैंडविच, बहन द्वारा किया गया एक मीठा चमत्कार, या एमा से कुलिनरी आर्ट की मास्टरपीस? कितना प्यारा सा दिल है। ये किस तरह का सैंडविच है? बहुत ही असामान्य। इसका कितना अजीब स्वाद है। ये घोंगे, क्या गड़बड़ है? खाना में घोंगे डालने के बारे में किसने सोचा था? ये सैंडविच बहुत सुंदर है। प्यारा चॉकलेट दिल, कितना स्वादिष्ट। मुझे ये मीठा सैंडविच पसंद है। यह सैंडविच साधारण दिख रहा है। चलो चक्कर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। वह हर किसी से बेहतर है। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, दादी ने इसे पकाया था, मैंने तुम्हारे लिए बनाया।